घाटी में गूंजती एक चीख के साथ ही डर तेजी से फैलने लगा। भीड़ के पीछे दुश्मन की घुड़सवार सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ ही समय में शिकार पर निकले कुत्ते रास्ता सूंघते हुए लेवादे जो पुल तक पहुंच गए। तब तक कुछ गांव वाले सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच चुके थे, लेकिन कबीले का मुखिया जैक सबसे पीछे रह गया था, क्योंकि भविष्य की उस दुनिया में सभी इंसान अंधे थे। इसलिए जैक दुश्मन की दूरी का अनुमान केवल अपने चारों ओर की आवाजों से ही लगा सकता था। जैसे ही उसने शिकार करने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी, जैक ने तुरंत अपना लंबा चाकू उठाया और तेजी से पीछे हट गया। उसी समय आवाज का पीछा करते हुए दुश्मन भी पुल तक पहुंच गया। हालांकि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था, आगे घात लगाकर हमला होने वाला था। दुश्मन के नेता ने पास खड़े अपने एक आदमी को पकड़कर उसे आगे का रास्ता देखने का आदेश दिया। उधर जब जैक ने पुल को हिलते हुए महसूस किया तो वह तुरंत समझ गया कि दुश्मन वहां पहुंच चुका है। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने जरा भी देर नहीं की और एक ही तेज वार में पुल काट दिया। इस अचानक मोड़ को देखकर दुश्मन को साफ समझ आ गया कि अब जैक और उसके साथियों का पीछा करना संभव नहीं है। मजबूरन उन्हें पीछा छोड़ना पड़ा। इसके बाद नेता ने जल्दी से पीछे मौजूद रानी को संदेश भिजवाया। जैसे ही रानी को पता चला कि जैक भाग निकला है, वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो उठी। उसे पकड़ने के लिए उसने तुरंत और सैनिक भेजने और नए सिरे से शिकार शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन तब तक घाटी के उस पार जैक गांव वालों को नदी पार कराकर उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका था। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने नदी के रास्तों का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन के शिकारी कुत्ते उनका पीछा नहीं कर सके। इस तरह कई झरनों को पार करने के बाद समूह को आखिरकार कुछ देर सांस लेने का मौका मिला। इतना ही नहीं, जिस इलाके में उन्होंने नया ठिकाना बनाया था वह रक्षा के लिए आसान और हमला करने के लिए बेहद कठिन था। अगर दुश्मन दोबारा लौटता तो उन्हें पलटवार करने का पूरा मौका मिलता। लेकिन ठीक उसी समय जब जैक को लगा कि वह गांव वालों को कुछ समय के लिए इस जगह सुरक्षित रख सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उससे कहीं बड़ी आपदा आने वाली है।